सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। यूक्रेन को बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की हालत पतली है, इतनी पतली है कि शुरुआत यहां से करके बता दूं आपको कि यूक्रेन शर्त मान नहीं रहा है अमेरिका की। रूस की शर्त अमेरिका कह रहा है यूक्रेन से मान लो, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने जिद पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये जंग रुक नहीं रही है। उधर रिपोर्ट ये है कि रशिया यूक्रेन के इलाकों पर लगातार काबिज हो रहा है, कब्जा कर रहा है और यूक्रेन अपने इलाके को खो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है यूक्रेन को कि अपना जो डोनबास का इलाका है आप वो भूल जाओ, रूस को जाने दो उसको और जल्दी से डील कर लो। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बिहेवियर है वो पुतिन का ठीक है, पुतिन के लोग राजी हैं डील के लिए, पुतिन भी राजी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की एक ऐसा इंसान है जो डील के लिए राजी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा मामला अटका हुआ है। पुरानी सरकार की बुराई करते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन सरकार ने 300 बिलियन से ज़्यादा खर्च किया और यूक्रेन को दिया। मैंने क्या दिया? मैंने कुछ नहीं दिया। See people stop from being killed. You know, we don't, as you know, Joe Biden gave them $350 billion. You know, and I gave them nothing. I gave them, well, I did give them javelins at the beginning and knocked out a hell of a lot of attacks. But, and Obama gave sheets. Remember, Obama gave sheets and I gave javelins. हजरात, उधर व्लादिमीर पुतिन ने नए ऑर्डर पर साइन कर दिया है, जिसमें लाखों की तादाद में और रूसी सैनिकों को भर्ती किया जाएगा, सेना में रूसियों को भर्ती किया जाएगा। हालात यूक्रेन के काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। एक तो सामने सर्दियां हैं, दूसरी तरफ ट्रंप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जैसे बाइडेन कर रहे थे। अब आपको बता दूं कि सबसे बड़ा झटका यूक्रेन के लिए यह है कि यूक्रेन के पास हथियार ख़त्म हो रहे हैं। उधर जर्मनी ने चाइना से कहा है कि आप रूस पर दबाव डालें कि कोई डील कर ले और ये जंग खत्म कर दे। अब ऐसा कहना बेकार होगा कि यूक्रेन हार ही गया। भाई, MiG-29 का ये फाइटर जेट यूक्रेन का है, जो इस्तेमाल करके रशिया पर बड़े हमले यूक्रेन कर रहा है। उधर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। पूरा वेस्टर्न और नेटो इस वक्त अमेरिका को छोड़ के ज़ेलेंस्की के साथ एक टांग पर खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि रूस की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही जर्मनी और दूसरे देशों ने कहा है कि हम हर तरह से यूक्रेन के साथ हैं। उधर दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के डोनबास के एक और यूक्रेनी गांव पर कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने खुद एक वीडियो बनाया और उसके ज़रिए पैगाम दिया कि मैं अपनी एक टीम जो है यूरोप भेज रहा हूं और एक टीम अमेरिका भेज रहा हूं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, अग्रीमेंट पर बात करने के लिए। यूक्रेन की फैक्ट्री को देर रात को अंधेरे में रूस ने उड़ा दिया है। दोस्तों, ज़ेलेंस्की अब बुरी तरह से फंसने वाला है। ज़ेलेंस्की के काफ़ी करीबी, बिल्कुल सगे भाई जैसे लोग भी करप्शन में पाए गए हैं। जी हाँ, करप्शन करते हुए पाए गए हैं। अब शक की सुई ज़ेलेंस्की पर इसलिए अटक रही है क्योंकि जब जांच की मांग की जा रही है कि ज़ेलेंस्की जांच के आदेश दें, तो ज़ेलेंस्की जांच का आदेश तो दूर की बात, जांच की बात को ही होने नहीं दे रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मैं ज़ेलेंस्की से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ और मुझे अफसोस है कि ज़ेलेंस्की ने अभी तक डील को अप्रूव नहीं किया है। यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका ट्रंप प्रशासन ने यह दिया कि अब अमेरिका अपने मुल्क के लिए रूस को ख़तरा नहीं मानेगा। उसने
फॉरेन पॉलिसी में ही बदलाव कर दिया है। और उधर यूक्रेन ड्रोन और मिसाइलों को रूस की इंटरसेप्ट कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम से। П'ятий. Ціль знищена. 6 грудня 2025. रशिया के जो हमला करने के तरीके हैं वो कुछ ऐसे हैं आपकी स्क्रीन पर। रशिया ने ये यूक्रेन पर हमला किया था। यूक्रेन के अंदर जो ज़्यादातर वो पुल हैं जो दो इलाकों को जोड़ते हैं, रशिया ने स्पेशली उन पुलों को निशाना बनाकर उड़ा दिया है। रशिया ने यूक्रेन का भाई साहब डीजल ईंधन ही ख़त्म कर दिया है, पेट्रोल भंडार ही उड़ा दिए हैं। अब आपके सामने ये तस्वीर देखिए, जब डीजल और ईंधन नहीं है तो यूक्रेन अपनी ट्रेनों को पुराने भाप वाले इंजन के ज़रिए चला रहा है, मजबूर हो गया है। वहीं रशिया हर 2 घंटे के अंदर यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हमला कर रहा है। На нахуй. Єбать. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце в'єбав. उधर यूएई और सऊदी अरब की बल्ले बल्ले रशिया ने ऐलान कर दिया है, यूएई और सऊदी अरब के अंदर हम ड्रोन फैक्ट्री बनाएंगे। हालांकि भारत को भी यही ऑफर पुतिन ने दिया। पुतिन ने भी फुल गुंडागर्दी करते हुए कह दिया है ज़ेलेंस्की से कि यूक्रेन सरेंडर करे, डोनबास को भी सरेंडर करे, वरना जंग के लिए तैयार रहे। यानी पुतिन यूक्रेन के इलाके डोनबास जो बड़ा शहर है, कह रहे हैं यूक्रेन से कि वो खुद ही छोड़कर पीछे हट जाए। यही बात अमेरिका भी ज़ेलेंस्की से कह रहा है। रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से पीस रहा है। हजरात ये तस्वीर देखिए, रशिया ने एक हमला किया और एक ही हमले में यूक्रेन के रेलवे डिपो को पूरी तरह से उड़ा दिया, जिसके अंदर सैकड़ों ट्रेनें जलकर राख हो गई हैं। रशियन ऑफिशियल ने क्लियर कह दिया है ये जंग कल ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कुछ ही देर में ख़त्म भी हो जाएगी। बस यूक्रेन डोनबास अपनी ज़मीन उस शहर को छोड़ दे, सरेंडर कर दे और पीछे हट जाए। उधर यूक्रेन भी रूस पर भारी पड़ रहा है। ये वीडियो जारी की है, देखिए रडार को, रूस के रडार को आत्मघाती ड्रोन, ये ड्रोन का ही वीडियो है जो जाकर रूस के रडार से टकराया है। रडार सिस्टम तबाह हो गया है और ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी फाइटर जेट को भी यूक्रेन ने तबाह किया है। ये कहना फिर गलत होगा, मैं बार बार कहता हूं कि रशिया का नुकसान नहीं हो रहा है। रूस के शहर की खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर आप ये आग देखिए, यूक्रेन की तरफ से दंदनाता हुआ ड्रोन आया और रूस की बिल्डिंग के अपार्टमेंट में सीधा जाकर घुस गया, धमाका हुआ और बिल्डिंग में आग लग गई। अमेरिका पहले ही कह चुका है यूक्रेन से कि मत लड़ो भैया, फट के 4 हो जाएगी तुम्हारी, ज़मीनें भी जाएंगी। लेकिन यूरोप अकड़ा हुआ था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोपियन देश भी इस बात को मान रहे हैं कि रूस से यूक्रेन नहीं जीत पाएगा और यूक्रेन को अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी। रूस क्यों जीतेगा इसका एक ग्राफ आप देख लीजिए। जंग से पहले रशिया के पास जितने आर्म व्हीकल नहीं थे, अब उससे ज़्यादा आर्म व्हीकल रशिया के पास मौजूद हैं। यानी उसने ख़रीदे हैं, डेवलप किए हैं, बनाए हैं और अब उसकी हथियारों की ताकत और ख़तरनाक है। यूक्रेन की सरकार ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि जिन इलाकों में हमारे रूस ने कब्ज़ा किया है वहाँ के यूक्रेनी बच्चों को रशिया नॉर्थ कोरिया के कैंप में भेज रहा है। व्लादिमीर पुतिन की एक बेटी भी है, उसका वीडियो वायरल है, वो पेरिस में रहती हैं। आपको हैरानी जैसे मैं हैरान हुआ हूँ, खबर यह है कि पुतिन ने अपनी बेटी से रिश्ते तोड़े हुए हैं, वरना ऐसे पेरिस में कैसे भाई घूमती से तो गिरफ्तार कर लिया जाता। पुतिन की बेटी से एक यूक्रेनियन पेरिस में कह रहा है कि तुम्हारे बाप ने मेरे भाई को मारा है। 3 недели назад ваш отец убил моего брата. Как вам вообще в Европе живется, такой ненавистной, проклятой Европе, гей-Европе, или как там у вас заведено? Скажите хоть что-то, вы поддерживаете его политику?
давала свое разрешение на съемку. ब्रिटेन का अखबार पूरी तरह से ट्रंप से चिढ़ चुका है। अखबार ने फ्रंट पर कार्टून बनाया है जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यूक्रेन को गिफ्ट रैप करके रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में सीधा दिखाना चाहता हूं, ये देखिए जो नेटो का हेडक्वार्टर है उस जगह पर ज़ेलेंस्की खुद पहुंचे हैं और ज़ेलेंस्की का वहां स्वागत बादशाह की तरह किया गया है। उधर फ्रांस और जर्मनी ने वार्निंग दी है कि यूक्रेन को अमेरिका धोखा दे रहा है। हजरात, ये वही अमेरिका है, ज़रा रिवाइंड कीजिए। इसी अमेरिका पर उछल रहा था शुरुआत में, इसी अमेरिका ने आग लगाई थी इस जंग की और यूक्रेन अमेरिका के दम पर रूस से भिड़ गया। आज दुनिया देख रही है जिसके भड़कावे में आके आग में कूदा यूक्रेन, आज उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। उधर यूक्रेन के हालात इतने ख़राब हैं कि आम लोगों को ज़बरदस्ती यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के जासूस भाई टांग कर गाड़ी में डालकर किडनैप करके लेके जा रहे हैं यूक्रेन की सेना में भर्ती करने के लिए, वो भी ज़बरदस्ती। वहीं नेटो के चीफ भी अब पानी पीते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई प्लान बी नहीं है। अगर अमेरिका हथियार देना बंद कर दे यूक्रेन को और सपोर्ट करना बंद कर दे तो फिर हमारे पास कोई प्लान नहीं है। यानी एक तरह से यूक्रेन अकेला पड़ता जा रहा है। अमेरिका की जो शर्तें हैं डील के लिए, ज़्यादातर तमाम शर्तों पर व्लादिमीर पुतिन राज़ी तो हैं, लेकिन कुछ कुछ शर्तें ऐसी हैं जिस पर अभी भी व्लादिमीर पुतिन राज़ी नहीं है। हजरात, यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे और मज़ेदार जानकारी के लिए रज़ाग्राफी सोशल पर जाइए, सर्च कीजिए रज़ाग्राफी सोशल, आपको एक हमारा बेहतरीन चैनल नज़र आएगा। रशिया के हथियार, रशिया के फाइटर जेट, रशिया के बॉम्बर, अमेरिका रशिया की भिड़ंत, इतिहास की ऐसी कहानियां जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। मैंने पूरी कहानी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताई है। अमेरिका के बॉम्बर, पेप्सी की समुद्री सेना, हवाना सिंड्रोम, एक बार जब चाइना ने अमेरिका का ही जासूसी जहाज मार गिराया, एक बार तुर्की ने रूस का फाइटर जेट मार गिराया, एक बार रशिया ने अमेरिका का जासूसी जहाज मार गिराया था भाई। ऐसी तमाम बेहतरीन कहानियां, यहाँ तक कि हमारा HAL तेजस फाइटर जेट और पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 दोनों में कौन सा ताकतवर है, यहाँ तक कि तुर्की का 5th-6th जनरेशन का कान फाइटर जेट, उसकी ताकत कितनी खतरनाक है भाई। ये तमाम चीज़ें, तमाम वीडियोस मैं अपने इस चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर पोस्ट कर चुका हूँ। जाइए, देखिए, मज़ा लीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी सोशल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।